कक्षा 9 के मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम स्वर संधि कर रहे हैं, आज मैं आपको स्वर संधि के बचे हुए पोर्शन, जिसमें उसके दो भेद, एक यण स्वर संधि और एक अयादेश स्वर संधि करवाऊंगा। जल्दी से आप यण स्वर संधि में आए। देखें, यण स्वर संधि से ये चार वर्ण य, र, ल और व, ये चार वर्ण बनते हैं। अब इन चार वर्ण बनने के कारण इसके नियम भी चार हैं, और वो नियम कौन कौन से हैं तो इसके नियम आप नोट डाउन करें। सबसे पहले हम नियम नंबर 1 की बात करते हैं। तो पहले पद के अंत में धन, दूसरे पद के शुरू में तो हम पहले यह बनाएंगे। तो सबसे पहले यह के लिए नियम कि पहले पद के अंत में छोटा ई या बड़ा ई में से कोई एक हो, और दूसरे पद के शुरू में कोई भी असमान स्वर हो। असमान स्वर का मतलब क्या हुआ कि ई या ई को छोड़ के कोई भी असमान स्वर हो तो ई या ई को यह हो जाता है। क्या होता है? यह। अब जैसे हमने लिखा कि प्रति धन एकह, ये पहला पद और ये दूसरा पद। अब पहले पद के अंत में हमें मिला ये छोटा ई, और दूसरे पद के शुरू में हमें मिला ये ए, और ये दोनों मिलके क्या हो गए? यह। नहीं, ये दोनों मिलके नहीं हुए, बल्कि सिर्फ यही ई यह होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ई या ई को यह होगा, तो ई क्या हो जाएगा? यह। अब हमारे पास बचा गया, हमारे पास बचा प्र, त, य, ए, कह। अब देखें, ये तय अलंत में और ये अलंत में, और ये अलंत के बाद बैठा है ए स्वर। तो ये ए स्वर जो है ये जाएगा या के पास, यानी ये बन जाएगा ये कह। और ये जो तय है, अब इसके बाद कोई स्वर नहीं है लेकिन हलंत में है ये, तो हम क्या करेंगे? इस तय को कर देंगे आधा और ये कर देंगे प्र, और ये शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्येकः। क्या बन जाएगा? प्रत्येकः। क्लास, अब इस यण संधि की दूसरी शर्त कि पहले पद के अंत में उ या उ में से कोई एक हो और उसके बाद कोई भी असमान स्वर हो तो उ या उ को हो जाता है वह। जैसे हमने लिखा सु प्लस आगत। क्या लिखा गया? सु प्लस आगत। ये पहला पद और ये दूसरा पद। अब पहले पद के अंत में हमें मिला छोटा उ, और दूसरे पद के शुरू में मिला हमें आ। ये उ के बाद आ गया आ, तो हम उ को क्या कर दें? वह कर दें। अब शब्द हमारे पास क्या आया? स्व आगत, ये शब्द आया। अब वह अलंत में बैठा है, इसके बाद बैठा है आ, तो ये गया इसके पास, तो ये बन गया वागत। लेकिन स अलंत में है और उसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, इस कारण से हम स को आधा लिख देंगे, तो ये शब्द बन जाएगा स्वागत। क्लास, अब आइए इसकी तीसरी शर्त की बात करते हैं। अब तीसरा शर्त क्या कहता है? कि वो ल बनाएगा। क्या बनाएगा? ल। तो लरी के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो लरी को बन जाता है ल। क्या बन जाता है? ल। देखिए क्लास, मैं आपको एक बात और बता दूं, लरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में स्वर माना जाता है। हिंदी में लरी कोई स्वर नहीं माना जाता। लेकिन ये संधि जो है हम संस्कृति कर रहे हैं, इस कारण से हमें लरी की भी संधि करनी पड़ेगी, और लरी से क्या बनेगा? ल। हिंदी में यण संधि से य, र और ये व, ये तीन ही वर्ण बनते हैं, जबकि संस्कृत के अंदर यण संधि से ये चार वर्ण बनते हैं। चलिए आए, अब अपने लरी का उदाहरण देखते हैं। जैसे बोला गया लरी धन आकृति,
क्या बोला गया? लरी धन आकृति, ये पहला पद और ये दूसरा पद। अब देखिए बच्चे, पहले पद में आ गया लरी और दूसरे पद के शुरू में आ गया आ, तो उस लरी को क्या कर दे हम? ल, कौन से? हलंत में, प्लस या धन आकृति, और इसको जोड़ के लिख दें तो बन जाएगा लाकृति। क्या बन जाएगा? लाकृति। क्लास, अब हम यह संधि का चौथा नियम, वो नियम क्या है? वो नियम है रै बनाने का। इसकी बात करेंगे। री या अरी के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो री या अरी को बन जाता है रे। अब क्लास, हिंदी और संस्कृत के स्वरों में अंतर केवल इतना सा है कि संस्कृत में ये री और ये री ऋषि का बड़ा रूप अरी, ये दोनों स्वर माने जाते हैं, जबकि हिंदी के अंदर ये दोनों स्वर नहीं। चले आए, अब हम इस चौथे नियम की बात करते हैं। जैसे बोला गया कि मातृ प्लस उपदेश्य है। क्या बोला गया? मातृ धन उपदेश्य है। अब मां ये त और ये री ऋषि के बाद आया उपदेश का ऊ, री के बाद आ गया ऊ, तो इस री को क्या कर दें? र। क्लास, इस शब्द को थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखें हमारे पास क्या कंडीशन, क्या शब्द बचा? हमारे पास बचा मां ये तय हलंत, ये रे हलंत, उसके बाद ऊ, फिर पदेश। अब देखें ये तय और रे, ये मिलकर एक संयुक्त वर्ण त्रय बना जाएंगे। वो त्रय कैसे लिखा जाएगा? यूं। और ये आया ऊ, ये ऊ लगा इसके, ये प्रदेश, और इसके आगे क्या लग गया? मां, क्या बन जाएगा? मातृ प्रदेश है। ये जो त्रय है, इस त्रय की फॉर्मेशन जो है वो आप कई बार आपने इस त्रय का रूप ऐसे भी देखा होगा। तो ये त्रय और ये त्रय सेम है, कंफ्यूज मत होना। और इसी के साथ हमारी यह संधि कंप्लीट हुई। इसके उदाहरण मैं आपको अभी दूंगा, आप उन शब्दों में संधि कीजिए और मुझे सेंड करें।